यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के दिन भी एक खास वीडियो बनने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूअर्स है आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि इस वीडियो के द्वारा आपको जो है कई सारे इंफॉर्मेशन आपको मिले। क्योंकि मसीह समाज में बहुत सारी झूठी शिक्षा जो है प्रचार किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, और उन्हीं शिक्षाओं को लेकर बहुत से लोग जो है गलत चीजों में भी जो है फंसे हुए लोग हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उस झूठी शिक्षा का खंडन करेंगे और सही शिक्षा क्या है आपको बताएंगे। इसलिए आपको सच्चाई जानना है तो इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखें, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसको बाइबल से जरूर चेक करें। क्योंकि जब तक आप बाइबल से कोई भी विषय को चेक नहीं करेंगे या किसी का भी प्रचार आप चेक नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है सही शिक्षा का ज्ञान आपको नहीं होगा। इसके लिए आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें और जरूर जो है इसको शेयर करें। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस में हम जाते हैं। हमारे बीच में आनंद जी है जो पंजाब से जुड़े हुए हैं। बाइबल के रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वो करते रहते हैं और कई सारी चीजों को जानने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह व्यूअर्स से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हो, और जरूरत पड़े तो डिबेट भी कर सकते हो। उसी तरह हमारा बाइबल स्टडी भी चलता है, ऑनलाइन बाइबल चर्च भी चलता है, तो उसमें भी आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। आनंद जी पूछिए, आपका सवाल क्या है? जी पाड़ी जी, एमसी पाड़ी जी, मेरा क्वेश्चन आज का ये है 666 को लेकर है, जो रेवोल्यूशन में 13 अध्याय में 666 के बारे में बताया गया है। तो मैंने कुछ मसीह समाज में जिस तरह डैनियल राज की मसीह मंथन की शिक्षा सुनी और भी प्रचारक की शिक्षा सुनी है मसीह समाज में, तो वो ये बताते हैं कि 666 है जो वो आने वाला है, और जब वो 666 का आएगा तो वो पूरा वर्ल्ड में वन गवर्नमेंट और वन डिनोमिनेशन हो जाएगा ना। मतलब एक तो वो बोलते हैं कि ये आने वाला है, और जब आएगा तो पूरा संसार में, पूरा पृथ्वी में एक ही मतलब गवर्नमेंट होगा और एक ही धर्म होगा, है ना। तो बाइबल के अनुसार क्या ये पॉसिबल है? वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है ना। हमें हम कैसे परखें इसको, है ना। आप हमें प्लीज वचन से बताएं। ओके, तो आनंद जी का प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार जो है 666 जो है वो पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ओके, मतलब 666 जो है ऑलरेडी वो बीत चुका है या फिर वो आने वाले दिनों में होने वाला है करके इनका जो है प्रश्न है। और साथ ही साथ उन्होंने और एक प्रश्न भी किया है कि क्या आने वाले दिनों में इस पृथ्वी पर वन गवर्नमेंट वन रिलीजन आने वाला है क्या करके, इसका भी उन्होंने जो है प्रश्न किया है। क्योंकि इन्होंने जो है कई सारे प्रचारकों का इन्होंने टीचिंग सुना है, जैसे कि डैनियल राज के बारे में भी इन्होंने सुना है, उनके प्रचार को सुना है। उन्होंने जो है रेवलेशन पर टीचिंग देते हुए या 666 पर जो है टीचिंग देते हुए इन सारी बातों को जो है कहा है कि 666 जो है ना आने वाला है, आने वाले दिनों में एंटी क्राइस्ट आएगा, तब वो वन गवर्नमेंट वन रिलीजन जो है पृथ्वी पर स्थापित करेगा करके इस तरह बहुत सारी मनगढ़ंत बहुत सारी काल्पनिक बातों को जो है डैनियल राज ने सिखाया है। और इस शिक्षा को सुनकर कई सारे लोग जो है सच भी मान रहे हैं और कई सारे लोग को क्लैरिटी भी नहीं है। तो जिनको क्लैरिटी नहीं हुआ उनमें एक व्यक्ति है आनंद जी, क्योंकि जब वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को चेक करते हैं, तो उनकी शिक्षा बाइबल में नहीं मिलती है। ओके, उनकी शिक्षा जो है बाइबल में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है बोल, तो बाइबल में है भी नहीं है, इसलिए जो है वो नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि डैनियल राज 666 पर जो भी शिक्षा देता है वो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट किया हुआ प्रचार है। लेकिन बाइबल को आप ढंग से पढ़ोगे, बाइबल को आप चेक करोगे, तो डैनियल राज जिस तरह सिखाता है कि 666 यानी कि आने वाला है, एक एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वन गवर्नमेंट वन रिलीजन स्थापित करने वाला, ऐसी बातें आपको बाइबल में जो है आने वाला है करके आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और सर 666 के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बताई है। जैसे कि आप उनका वीडियो देखेंगे समझो, तो आपको पता चलेगा कि वो 666 के बारे में उन बातों को बताते हैं जो बाइबल से मैच नहीं होती, जिसका बाइबल टू बाइबल कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन इनके मन में जो कुछ भी आता है, इनके मन में जो भी काल्पनिक बातें आती है, उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रचार करना
शुरू कर देते। जैसे कि 666 के बारे में इन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें जो है बताई। जैसे कि रेवलेशन में 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक राज्य के बारे में पता चलता है। तो उसमें राज्य में हमें जो है हमें ये पता चलता है कि उस राज्य को जो है ना अजगर ने यानी शैतान ने जो है उनको अधिकार दिया करके हमें पता चलता है। लेकिन डैनियल राज जो है इन सारी घटनाओं को लेकर शैतान को 6 नंबर दे दिया और उसी तरह एंटी क्राइस्ट को 6 नंबर दे दिया, उस तरह उस पशु को भी क्या कर दिया 6 नंबर दे दिया। क्यों 6 नंबर दिया बोलेगा तो परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया था, तो इसके लिए सबको 6-6 नंबर करके उन्होंने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया। लेकिन बाइबल में अगर हम पूछेंगे समझो कि भाई शैतान को 6 नंबर बाइबल में कहाँ दिया गया है, एंटी क्राइस्ट को 6 नंबर कहाँ दिया गया है, इस तरह हम सवाल पूछेंगे समझो तो इसका जो आंसर है बाइबल में लिखित पूर्वक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल को हम गहराई से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे समझो तो हमें ये पता चलता है कि भले परमेश्वर ने आदम को 6वें दिन बनाया, ओके आदम को 6वें दिन बनाया, लेकिन परमेश्वर ने जो है 6वें दिन में जो है शैतान को नहीं बनाया था, क्योंकि शैतान जो है सृष्टि बनने से पहले ऑलरेडी वो था। तो परमेश्वर कैसे उसको 6 नंबर दे सकता है? क्या ऐसा कोई एविडेंस है, क्या ऐसा कोई सबूत है, क्या बाइबल में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है? तो बाइबल में हमें नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? डैनियल राज के मनगढ़ंत शिक्षा में आपको मिलेगा। उस तरह एंटी क्राइस्ट को भी इन्होंने क्या किया 6 नंबर दे दिया। तो बाइबल में कहा है कि एंटी क्राइस्ट को भी 6 नंबर देना चाहिए, कहा है बोलेगा तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ डैनियल राज के काल्पनिक मनगढ़ंत शिक्षा में आपको मिलेगा। जबकि बाइबल के अनुसार हम चेक करेंगे समझो मसीह विरोधी जो भी है वो 7वें दिन से संबंध रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाया, 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन से ही जो है मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या होने लग गए फैलने लग गए। तो उसमें अच्छे मनुष्य भी आए, बुरे मनुष्य भी आए। कहने का मतलब है कि प्रभु के लिए जीने वाले लोग भी आए, एंटी क्रिश्चियंस लोग भी जो है 7वें दिन ही आए। तो 7वें दिन जब आते हैं तो उनको 6 नंबर कैसे दिया जा सकता है? तो ये बिल्कुल भी जो है बाइबल से मैच नहीं करता, इसके लिए मनगढ़ंत है। और बाइबल हमें बताती है कि अंकों को जोड़ना चाहिए। ओके प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे समझो बाइबल में ये लिखा है कि वहां पर अंक को जोड़ना चाहिए। अंक को जोड़ेंगे तो वहां पर जो है एक नाम आएगा, उस नाम से आपको पता चलेगा कि ये पशु जो है ना ये व्यक्ति है। लेकिन डैनियल राज यहाँ पर अंकों को जोड़ना छोड़कर क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों को जोड़ रहे कि 1 नंबर शैतान का है, 1 नंबर एंटी क्राइस्ट का है, 1 नंबर जो है झूठा भविष्यवक्ता करके इस तरह व्यक्तियों को जोड़ रहे और तीनों को 6-6 नंबर दे रहे। अगर हम इनके हिसाब से भी जोड़ते जाएंगे समझो तो वहां पर 666 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मनुष्य को 6 नंबर है, शैतान को 6 नंबर है और इस तरह एंटी क्राइस्ट को 6 नंबर है, झूठे भविष्यवक्ताओं को 6 नंबर है समझो तो यहाँ पर 3-6 मिलकर जो है 18 होगा। ओके 18 होगा, ना कि 666 होगा। तो डैनियल राज की जो भी बातें होती है मनगढ़ंत होती है, इनलॉजिकल होती है, उनकी बातें बाइबल में होती ही नहीं है, सिर्फ उनका मन का काल्पनिक बातें होता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या ये 666 पास्ट टेंस है या फिर 666 जो है ना फ्यूचर टेंस है, मतलब ये बीता हुआ है या फिर ये बीतने वाला है। बाइबल को हम ढंग से पढ़ेंगे समझो बाइबल हमें ये बताती है कि ये जो है ना बीता हुआ घटना है, ये जो है बीती हुई बातें हैं। जैसे कि हम लोग उसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे, जैसे कि हम रेवलेशन पढ़ेंगे, उस घटना को हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये जो है बीता हुआ घटना है। जैसे कि हम लोग जो है पढ़ेंगे रेवलेशन का चैप्टर नंबर 13 वर्सेस 1 हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह लिखा हुआ मिलता है, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। मतलब यहाँ पर देखो हमें वचन ये बता रहा है, मैंने एक पशु को कहां से निकलते देखा, समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए हैं। मतलब यहाँ पर देखो आपको नोटिस करना है, यहाँ पर 10 सिंग बोला जा रहा है। ओके 10 नंबर दिया जा रहा है, मतलब 10 सिंग और 7 सिर है। मतलब यहाँ पर 10 नंबर हमें नजर आ रहा है, 7 नंबर नजर आ रहा है, लेकिन 6 नंबर तो हमको नजर ही नहीं आ रहा है। ओके लेकिन इस घटना को हम पढ़ेंगे समझो यहाँ पर हमें 10 नजर आ रहा है और 7 भी हमें नजर आ रहा है। और ये कौन है, ये क्या है बोलेगा तो ये वो संदर्भ है, ये वो घटना है जो दानियल नबी ने जो है इसके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणी
किया था। दानियल नबी ने क्या किया था, ऑलरेडी जो है इसके बारे में भविष्यवाणी किया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इवन डैनियल राज को भी पता होगा कि दानियल नबी ने जो है 4 राज्यों के बारे में बताया है। उसमें पहला जो राज्य है बेबीलोन है, दूसरा जो है मेडो पर्शियन है, तीसरा जो है ग्रीक है, चौथा जो है रोम साम्राज्य है। ओके, इन 4 राज्यों के बारे में दानियल नबी ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। जैसे कि नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन देखा था कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, तो उन बातों को, उन राज्यों के बारे में दानियल नबी ने क्या किया था, बताया था। जैसे कि हम लोग दानियल की पुस्तक में जाएंगे, समझो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है उसी के बारे में दानियल की पुस्तक में आपको जो है मिलेगा। जैसे कि हम देखेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखो एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना है और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता था और चूर चूर करता था, और जो बच जाता था उसे पैरों से रौंदता था, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। यहाँ पर पॉइंट नोट करें, 10 सींग है। प्रकाशित वाक्य में हमने जो पढ़ा था 13 अध्याय में कि उसको 10 सींग है, यहाँ पर भी जो है वही बताया जा रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में दानियल की पुस्तक में जो बताया गया है उसी के बारे में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके 10 सींग है। क्या है, 10 सींग है। उसके बाद और आगे पढ़ेंगे, मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखड़ गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह निकला। मतलब दानियल की पुस्तक में जिस तरह हम देखते हैं कि उसने पहले एक राज्य के बारे में बताया और उसमें 10 सिंह है करके बताया, और उस 10 सिंह में से कुछ उखड़ गए, फिर एक सिंह आया करके बताया। उसी तरह रेवलेशन में भी हम देखते तो 13 अध्याय में पहले जो है पशु के बारे में बताता है। ओके, पहले जो है पशु के बारे में बताता है और एक पशु क्या हुआ निकला करके हमें बताते हैं। मतलब दानियल की जो पुस्तक में लिखा हुआ है वही बातें प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। मतलब हमें क्या पता चल रहा है, दानियल नबी ने जो है 4 राज्यों के बारे में बताया है। एक बेबीलोन है, दूसरा मेडो पर्शियन है, तीसरा ग्रीक है, चौथा जो है रोमन से। और हम सभी को पता है कि ये 4 राज्य जो है बीत चुके हैं। ओके, ये 4 राज्य जो है बीत चुके हैं, ना कि ये आने वाले दिनों में आने वाले हैं। ओके, ये 4 राज्य जो है बीत चुका है। मतलब बेबीलोन का राज्य भी बीत चुका है, मेडो पर्शियन का भी राज्य बीत चुका है, ग्रीस का भी राज्य बीत चुका है, और रोमन राज्य का भी क्या हो चुका है, वो भी जो है बीत चुका है। तो जो बीत चुका है तो वो आने वाला दिन में आने वाला है कैसे बता सकते हैं? अगर कोई बता रहा है, समझो सिंपल सी बात है कि उसको बाइबल का 0 नॉलेज है। बाइबल का जो है 0 नॉलेज है। मतलब प्रकाशित वाक्य में जो लिखा गया है वो रोमन राज्य के बारे में लिखा गया है। दानियल की पुस्तक में जो 10 सिंह बताया गया है, प्रकाशित वाक्य में भी वही 10 सिंह के बारे में बताया जा रहा है। मतलब प्रकाशित वाक्य में जो ना रोमन साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है करके हमको इजीली यहाँ पर क्या हो रहा है पता चल रहा है। लेकिन बहुत से मूर्ख लोग को, जिनको बाइबल पता नहीं है, बाइबल का नॉलेज नहीं है, और बिल्डअप क्या मारते हैं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, है ना, 18 पता है 17 मत सिखाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है ना 7-8 भी नहीं पता, 17-18 तो दूर की बात है, इनको 7-8 भी जो है इनको डंका पता नहीं। इसलिए तो मेरे सामने डिबेट में आते नहीं है। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको खंडन नहीं कर पाते हैं, उस पर चर्चा नहीं कर पाते, डिबेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास जो है नॉलेज नहीं है। मेरे क्वेश्चंस, मेरे वीडियो, मेरे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बाइबल से मेल खाते। बाइबल में जो लिखा गया वही मैं बताता हूँ। इनकी तरह काल्पनिक बातें, इनकी तरह इधर उधर की बातें मैं जोड़कर नहीं बताता हूँ। इसके लिए ये मसीह मंथन वाले जो भी है ना, इनकी तादाद बहुत है, हजारों में, लेकिन एक बंदा भी मेरे से डिबेट करने नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है? उसका रीजन यही है कि राजेश जो भी प्रचार करता है वो बाइबल में होता है और उसका खंडन हम लोग नहीं कर सकते। और इनके पास जो भी होता है मनगढ़ंत होता है, बाइबल में नहीं होगा। अगर मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा, उनको बताओ पूछूंगा, तो उनके पास एक के पास भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा क्या है,
काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, इसके लिए जो है दिखा नहीं पाते। तो बाइबल की इन बातों से हमें ये पता चलता है कि ये जो 666 है ये रोमन साम्राज्य को दर्शाता है। रोमन साम्राज्य में एक राजा को दर्शाता है जो ऑलरेडी बीत चुका है। ओके, ऑलरेडी बीत चुका है। अभी सेकंड पॉइंट, जैसे कि आनंद जी ने पूछा कि वन गवर्नमेंट वन रिलीजन है ना, क्या इस पृथ्वी पर वन गवर्नमेंट वन रिलीजन आने वाला है? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं है। पृथ्वी पर जो है वन रिलीजन होना पॉसिबल ही नहीं है। भले वन गवर्नमेंट होना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पृथ्वी पर ये घटना घट चुकी है। ओके, पृथ्वी पर ऑलरेडी घटना घट चुकी है। नेबुकदनेस्सर यानी बेबीलोन हो गया, मेडो पर्शियन हो गया, उस तरह जो है ग्रीक हो गया, रोम साम्राज्य हो गया, इन्होंने जो है ना पृथ्वी पर राज किया है। ओके, वन गवर्नमेंट जो है हो सकता है, लेकिन वन रिलीजन पॉसिबल नहीं है। जिस तरह इनका कहना है कि सब धर्म खत्म हो जाएंगे, एक ही धर्म बचेगा, वो क्या है? एंटी क्राइस्ट का धर्म रहेगा। मतलब क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा, नास्तिकिज्म खत्म हो जाएगा, बुद्ध जैन सभी खत्म हो जाएंगे और वन रिलीजन इस पृथ्वी पर स्थापित होगा करके एक मनगढ़ंत बातें क्या कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। और इनके लॉजिक से ये पता चल रहा है कि यीशु मसीह का भी राज्य क्या होने वाला है, पृथ्वी पर खत्म होने वाला है और पूरी पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। मतलब ये सारी बातें कितनी मनगढ़ंत है, कितनी काल्पनिक बातें करके आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि इनको पूछेंगे, समझो भाई बाइबल में कहा लिखा है वन रिलीजन आने वाला है, तो इनके पास जवाब नहीं है। ओके, इनके पास जो है जवाब नहीं है, कोई रेफरेंस भी नहीं है। मेरे को ये रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे, मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि मेरे वीडियो को देखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोस को देखते नहीं है, सब लोग चुप चुप के जो है वीडियोस को देखते हैं, लेकिन काउंटर नहीं कर सकते, उसका खंडन नहीं कर सकते, इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बाइबल में हम देखेंगे, समझो क्या वन रिलीजन पॉसिबल है? क्या क्रिश्चियनिटी भी एक दिन जो है उठा लिया जाएगा, फिर वन गवर्नमेंट वन रिलीजन यहाँ पर पृथ्वी पर स्थापित होगा? तो ये सब मनगढ़ंत बातें, ये काल्पनिक बातें, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य जो है पृथ्वी पर कब तक रहेगा पता है? यीशु मसीह के आगमन तक रहेगा। बीच में जो है वो खत्म होगा नहीं है, वो किसी दूसरी जाति के अंडर में जाने वाला नहीं है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे, दानियेल की पुस्तक प्लस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, दोनों पुस्तक में हम क्या करेंगे, देखेंगे। दानियेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय 44 वचन पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। मतलब यहाँ पर देखो, दानियेल की पुस्तक में ये बता रहा है कि उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में यानी कि रोम साम्राज्य के दिनों में परमेश्वर क्या करने वाला है, एक ऐसा राज्य उदय करने वाला है। मतलब परमेश्वर जो है रोम साम्राज्य के दिनों में एक राज्य को जो है पृथ्वी पर क्या करने वाला है, स्थापित करने वाला है। तो फिर वो राज्य कैसा होगा? वहां पर ऐसा लिखा है, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। अनंत काल तक ना टूटेगा मतलब उसका एंड है ही नहीं, वो टूटने वाला है ही नहीं है, वो बीच में गायब होने वाला नहीं। जिस तरह डैनियल राज बताता कि कलीसिया उठा लिया गया, 4 अध्याय के बाद जो है कलीसिया उठा लिया गया, किधर लिखा है बाइबल में पूछेगा तो उसका जवाब नहीं है, बस मनगढ़ंत विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट करके आ जाता है। बाइबल में पूछेंगे, समझो कहाँ उठा लिया गया, 4 अध्याय में कहाँ रैप्चर हुआ, किधर रैप्चर हुआ, किधर कलीसिया उठा लिया, बोले सब बाइबल में बताओ बोलेगा तो एक का भी जवाब रहता नहीं। ओके, एक का भी जवाब रहता नहीं है। लेकिन बाइबल क्या बताती पता है, वो अनंत काल तक ना टूटेगा। मतलब पृथ्वी पर जब ये राज्य स्थापित हो जाएगा वो अनंत काल तक ना टूटेगा। और क्या बता रहा है, और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। मतलब ये जो राज्य है किसी दूसरी जाति के हाथ में किया नहीं जाएगा। मतलब कोई भी आने दो, इल्यूमिनाटी आने दो, एंटी क्राइस्ट का राज्य आने दो, किसका भी राज्य आने दो, किसी के भी अंडर में वो नहीं जाएगा, किसी दूसरी जाति के हाथ में नहीं जाएगा। और क्या बोल रहा है, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। मतलब जो यीशु मसीह का जो राज्य है वो सदा स्थिर रहेगा। लेकिन ये मनगढ़ंत प्रचारक लोग, काल्पनिक प्रचारक लोग जो है विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट मार के ये बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है आने वाले दिनों में वन गवर्नमेंट वन रिलीजन होगा। मतलब क्रिश्चियनिटी भी जाएगा, बाकी सब धर्म जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे,
इस तरह मनगढ़ंत बातें जो है सिखा रहे, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, वह सदा स्थिर रहेगा, सदा स्थिर रहेगा। मतलब वो राज्य जो है अनंत काल तक ना टूटेगा, और वो कैसे रहेगा, सदा स्थिर रहेगा, और किसी के जाति, दूसरी जाति के हाथ में भी ना किया जाएगा। इसी विषय को प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, इसी विषय को प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग जो है इस राज्य का स्थापना कैसे हुआ, इस राज्य को जो है कैसे स्थापित किया गया, उन बातों को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का उसका 5वां अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय 9 वचन से। ओके, और वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मतलब पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जैसे दानियल की पुस्तक में लिखा गया था, उन राजाओं के दिनों में, उन राजाओं के दिनों में, यानी कि हमको पता है कि यीशु मसीह कभी आए थे पृथ्वी पर, रोम साम्राज्य के दिनों में आए थे। ओके, रोम साम्राज्य के दिनों में आए थे, और हम सभी को पता है कि यीशु मसीह कभी वध हो गए, कभी बलिदान हो गए, रोम साम्राज्य के दिनों में क्या हो गए, बलिदान हुए। और उन्होंने क्या किया, अपने लहू से क्या किया, हर एक कुल में से, हर जाति में से, हर भाषा बोलने वालों में से क्या किया, सभी को मोल ले लिया, और उन्हें क्या बनाया, परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया, एक याजक बनाया। मतलब दानियल की पुस्तक में जो भविष्यवाणी किया गया था वो पूरा होते हुए हमें नया नियम में नजर आता है। मतलब दानियल नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी किया गया था वो प्रकाशित वाक्य में, यानी कि नया नियम में हमें पूरा होते हुए नजर आ रहा है। मतलब बाइबल जो है इतना स्पष्ट बता रहा है कि यीशु मसीह का राज्य जो है उसका अंत नहीं है, वो सदा स्थिर रहेगा। लेकिन ये मूर्ख प्रचारक लोग क्या सिखाते हैं कि एक राज्य आने वाला है, एंटी क्राइस्ट का राज्य आने वाला है, वो लोग कई दिनों तक राज्य करेंगे, उस टाइम पे वन गवर्नमेंट होगा, वन रिलीजन होगा। इस तरह मनगढ़ंत बातें क्या करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है ना ऑलरेडी घट चुकी है ना। रोम साम्राज्य जो है अभी आने वाला नहीं है, वो पूरा घट चुका है, खत्म भी हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह का राज्य जो है 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर स्थापित हुआ, और वही राज्य जो है अनंत काल तक रहेगा। ओके, वो सदा स्थिर जो है ना रहेगा। लेकिन ये लोग शिक्षा देते हैं कि वो आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आएगा, इतना दिन राज्य करेगा, वन गवर्नमेंट होगा, वन रिलीजन होगा, इसके लिए तुम पहले से क्या करो, सावधान रहो, ये रहो, वो रहो करके मनगढ़ंत बातें क्या करते हैं, सिखाते हैं। उस तरह हम लोग जो है 666 के बारे में भी देखेंगे। 666 क्या होता है, 666 का मतलब क्या है, 666 के बारे में बाइबल क्या बता दिया, उन बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि डैनियल राग की शिक्षाओं के हमने देखा कि वो ये बताता है कि 666 यानी कि 1/6 जो है एंटी क्राइस्ट है, 1/6 जो है शैतान है, 1/6 जो है झूठा भविष्यवक्ता है। इस तरह मनगढ़ंत बातें बताता है। लेकिन बाइबल को हम ढंग से पढ़ेंगे, समझो बाइबल हमें क्या बताती है, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का उसका 13 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। समझो वहां पर क्या लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मतलब ये छाप क्या है पता है, ये छाप के बारे में बता रहा है कि वो छाप जो है एक पशु का नाम है। वो छाप क्या है, एक पशु का नाम है। और क्या बता रहा है, या उसके नाम का अंक, मतलब वो नाम है और उसका क्या है, अंक है ना। इसके लिए 18 वचन में कहता है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले। किसको जोड़ने बोल रहा है, पशु का जो है नंबर को जोड़ो। डैनियल राग किसको जोड़ता है, एंटी क्राइस्ट को जोड़ रहा है, शैतान को जोड़ रहा है, और झूठा भविष्यवक्ता को जोड़ रहा है। बाइबल क्या बताती है, बाइबल हमें ये बताती है कि उस अंक को जोड़ो। अंक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 666 आएगा। लेकिन डैनियल राग जोड़ेगा तो 666 नहीं, 18 काउंटिंग में आता है। ओके, तो यहाँ पर कहता है कि इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। किसका अंक है, मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। मतलब यहाँ पर जो छाप है, जो 666 है, वो क्या है पता है, एक नाम है।
और उसके नाम को क्या पता है, एक अंक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे नाम जो है उसका न्यूमेरिक नंबर होते हैं, बहुत सारे नामों क्या होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है। उस तरह न्यूमेरिक लैंग्वेज भी होता है, जैसे कि बहुत से लोग जो है कोई भी विषय बताते हैं तो न्यूमेरिक स्टाइल में बताते हैं। जैसे किसी को प्रपोज करना है, आई लव यू बोलना है, तो क्या बोलते हैं, 143 करके बोलते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, न्यूमेरिक लैंग्वेज में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी जो है बाइबल हमें ये बताती है कि पशु का नाम है, तो नाम का क्या है, अंक है। नाम का क्या है, अंक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक चित्र देखेंगे, उस चित्र में हमें पता चलता है कि उसका नाम क्या है, उसका अंक क्या है। जिस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इस चित्र में एक साइड जो है नाम है और उसके बाजू में क्या है, अंक है। एक साइड जो है हिब्रू में जो है कैसर नीरोन करके नाम है और उसके बाजू में जो ना अंक है, मतलब इसका नाम का क्या है, अंक है। जैसे प्रकाशित वाक्य में हमने देखा छाप अर्थात पशु का नाम या उसका अंक। तो यहाँ पर हमें दो चीजें नजर आ रही है, नाम भी नजर आ रहा है और अंक भी नजर आ रहा है, मतलब उस नाम का हर एक लेटर क्या पता है, न्यूमेरिक नंबर है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो नीरोन कैसर लिखा है इन इब्रू में। जैसे कि पहला जो लेटर है उसको नन कहा जाता है, दूसरा जो लेटर है उसको रेश कहा जाता है, बाद में तीसरा जो है वाव है, चौथा जो है नन है, फिर पांचवा जो है कफ है, छठवा जो है सामेक है, सातवां जो है रेश है। और इन सभी का जो है आपको बाजू में नंबर भी नज़र आता है। जैसे कि नन का जो है 50 न्यूमरिक है, उस तरह रेश का जो है 200 है, वाव का जो है 6 है। उस तरह हम नन का फिर देखेंगे तो 50 हमें दिखता है। जैसे कि आपने पहले ऊपर भी देखा, यहाँ पर चौथा नंबर पे भी नन लिखा है, उसका भी जो है 50 है। उसके बाद आप देखेंगे कफ है ना, इब्रू में सो कफ बोलते हैं, जिसका न्यूमेरिक नंबर है 100। उसके बाद सामेक है जिसका 60 है, फिर बाद में रेश है जिसका जो है 200 है। जैसे कि आप 2 नंबर पे भी देख सकते हो, वहाँ पर भी रेश है, वहाँ पर भी 200 है, सबसे लास्ट में भी जो है रेश है उसका भी 200 है। तो इन सभी को जब आप कैलकुलेशन करते हैं तब जो है 666 आता है, यानी कि 666 आता है। तो इस तरह बाइबल हमें बताती है कि उसका नाम या उसके नाम का अंक, उसको हम जोड़ेंगे तो उन अंकों को जोड़ेंगे तो उन न्यूमेरिक नंबर को हम जोड़ेंगे तो 666 आता है। इस तरह हमें बाइबल बताती है। ये जो 666 है वो क्या है बोलेगा तो एक व्यक्ति का नाम है, और वो नाम क्या है, नीरोन कैसर। और हम देख सकते कि रोम साम्राज्य में ये व्यक्ति था, ये रोम साम्राज्य में क्या, ये व्यक्ति था जिसने जो है कुछ सालों तक क्या किया, इस पृथ्वी पर जो है राज्य किया। मतलब बाइबल के वचनों को हम पढ़ते हैं समझो, बाइबल की गहराई में हम जाते हैं समझो, तो हमें ये पता चलता है कि इस पृथ्वी पर जो है कभी भी जो है वन रिलीजन वाला गवर्नमेंट नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। उस तरह 666 जो है वो आने वाला नहीं है, ऑलरेडी क्या हुआ है, वो बीत चुका है, मतलब ये फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट है। तो बाइबल के वचनों से, बाइबल के ज्ञान को हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि 666 जो है ना वो आने वाली घटना नहीं है, ऑलरेडी वो बीता हुआ घटना है। वो पशु कौन है बोलेगा तो रोम साम्राज्य है। वो पशु कौन है, रोम साम्राज्य है। और उसमें से जो एक मेमना निकला जिसके 2 सिंग थे, वो कौन है बोलेगा तो नीरोन कैसर है। और हमें स्पष्ट पता चलता है कि उसका छाप, छाप यानी क्या होता है, उसका नाम है और उसके नाम का अंक भी है। जैसे कि हम इसी घटना को बाइबल में भी हम देखेंगे समझो, बाइबल में एक संदर्भ हमें नजर आता है, ये छाप क्या होता है करके हमें पता चलता है। जैसे कि हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार का 22वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। ओके, 22वां अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। मतलब यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, छाप। छाप मतलब क्या होता है, उसने उनसे कहा यह छाप और नाम किसका। जैसे प्रकाशित वाक्य में 17 वचन में हमने देखा था कि छाप उसका मतलब क्या है, पशु का नाम है और या फिर अंक है। ओके, तो यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है कि वो क्या है, पता है, एक सिक्का है, सिक्के पे जो है एक छाप है और उस छाप में क्या है, एक नाम है। जैसे कि हम आगे वचन पढ़ेंगे समझो, 21 वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा कैसर का। मतलब वो छाप और नाम किसका है,
कैसर का, मतलब रोम साम्राज्य में कई सारे कैसर है, कई सारे लोग क्या है, कैसर है। तो प्रकाशित वाक्य में हम जिसको देखते हो कौन है, नीरोन कैसर है। तो यहाँ पर हमें इस घटना से पता चलता है कि वहां पर क्या है, एक सिक्का है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पुराने जमाने में लेन देन किससे करते थे, सिक्कों से करते थे, दिनारों से करते थे। ओके, पुराने जमाने में कैसे करते थे, सिक्कों से करते थे और दिनारों से करते थे। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि उस छाप को, मतलब उस मूर्ति को कोई भी समझो इस्तेमाल नहीं करेगा, समझो अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब वहां पर यह था कि उस जमाने में रोमन सिक्का को क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस राज्य में क्या करना पड़ेगा, रोमन का सिक्का चलाना पड़ेगा, क्योंकि रोमन राज्य का है तो रोमन सिक्का ही चलेगा करके उस टाइम पे वो लोगों ने क्या किया, इस नियम को लागू कर दिया। जिस तरह आज हम देखेंगे, समझो हर एक देश में करेंसी है, हर एक देश में क्या है, करेंसी है। गांधी जी इंडिया की करेंसी में देखें तो गांधी जी का फोटो रहेगा। उस तरह पाकिस्तान की करेंसी में हम देखेंगे तो वहां पर उसके नेता का फोटो रहेगा। अमेरिका में जाओ उसका नेता का फोटो रहेगा। इस तरह हर एक देश में क्या होता था, अपने अपने देश का अपने अपने राजा क्या करते थे, अपने डॉलर्स में या फिर अपने नोट में क्या करते हैं, अपने अपने राजाओं का, नेताओं क्या करते हैं, छाप जो है लगाते हैं। उसी तरह रोम साम्राज्य ने ये कानून बनाया था कि हम जो सिक्का बनाएंगे उसी को क्या करना पड़ेगा, सभी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, सभी को उसी से लेन देन करना पड़ेगा। जो कोई उस सिक्के को नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि वो 666 क्या है, बोलते हैं छाप है। और छाप का मतलब क्या होता है, पशु का नाम है। और नाम क्या है, कैसर है। जैसे मत्ती में हम देख सकते, उसने उनसे पूछा यह छाप और नाम किसका है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कैसर का। क्या नाम दिया, कैसर करके नाम दिया। तो हमें यह पता चलता है कि 666 जो है वो एक छाप है, और छाप जो है 666 है, और 666 क्या है, एक नाम है। और नाम किसका है, नीरोन कैसर का है। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि 666 जो है पास्ट टेंस है, ना कि वो फ्यूचर टेंस है। उस तरह हम देख सकते हैं कि वो पशु कौन है, रोम साम्राज्य है, ना कि मनगढ़ंत एंटी क्राइस्ट आने वाला है, मनगढ़ंत काल्पनिक व्यक्ति आने वाला है, पृथ्वी पर एक राज्य स्थापित करेगा, पृथ्वी पर वन गवर्नमेंट वन रिलीजन होगा। इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं है। वन रिलीजन तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं मसीह लोगों से पूछूंगा क्या आप लोग जो है यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को मानने तैयार है, सब लोग ना जवाब देंगे, है ना। और यही सवाल हम समझो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, समझो क्या आप लोग जो है इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को मानने तैयार है, तो कोई भी एक्सेप्ट करेगा। ज्यादा मेजोरिटी जो है एक्सेप्ट नहीं करो। उसका हिंदुइज्म से पूछेंगे, समझो एक नया गवर्नमेंट आने वाला है, एक नया रिलीजन आने वाला है, अब अपने धर्म को छोड़ के इस रिलीजन को मानोगे आप, तो क्या बोलेगा, नहीं मानेंगे। उस तरह नास्तिकों से पूछेंगे, समझो एक नया रिलीजन आने वाला, क्या आप मानने तैयार हो, वो तो बोलता हम रिलीजन को मानते ही नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है, वन रिलीजन पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो है ना आगे पीछे कुछ भी सोचते नहीं है, बस मनगढ़ंत प्रचारक को विकिपीडिया से इसकी उसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़कर, इसका उसका प्रचार सुनकर, कॉपी पेस्ट मारकर, और यहाँ पर अपने चैनल पे क्या करते हैं, कुछ भी जो है ना बकवास करते रहते हैं। लेकिन बाइबल को चारों एंगल सोचना चाहिए। बाइबल किसके बारे में बताया जा रहा है, प्रकाशित वाक्य में किसके बारे में लिखा है, वो आने वाला है क्या, वो घट चुका है, ये सबसे कुछ लेना देना होता नहीं है। बस इसका तो कॉपी करके स्टेज पे आ जाते और बिल्डअप क्या मारते, जिसको 18 पता है 17 मत सीखो। इस वीडियो को देखने में पता चल गया कि इसको 7-8 भी नहीं पता रहेगा। ओके, 7-8 भी नहीं पता रहेगा। तो इस तरह के और भी कई सारे टॉपिक है, और भी कई सारी जो है उनकी गलत शिक्षा है। ओके, कई सारी गलत शिक्षा, उसका भी हम लोग जो है खंडन करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी करना चाहता हूँ कि बहुत से मसीह मंथन में कमजोर व्यक्ति लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखकर क्या जाते पता टेंशन में आ जाते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई तुम इसका विरोध मत करो, ये मत करो, वो मत करो करके बोलते रहते। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारा डैनियल राज जो है दूसरा का विरोध करता है, दूसरा का नाम लेकर वीडियो बनाता है, दूसरों को जो है तुम्हारी गलत शिक्षा करके बताता है, तब तुम लोग जो है ना क्या करते हो, क्या डैनियल राज को सेम डायलॉग मारना नहीं चाहिए आपको? क्या उसके कमेंट नहीं करना चाहिए, फोन लाके बोलना नहीं चाहिए, दूसरों के बारे में मत बोलो, दूसरों की निंदा मत करो, दूसरे को एक्सपोज मत करो। मतलब डैनियल राज एक्सपोज करेगा तो पुण्य काम है, हम जैसे लोग उनको एक्सपोज करेंगे तो हम बुरे व्यक्ति हैं। तो ऐसे अंधभक्त लोग जो है मसीह समाज में भरे पड़े हुए हैं और उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूं, आप सबका सुनो, मेरा भी सुनो, डैनियल राज का भी सुनो, सबका सुनो, लेकिन क्या करो,
वचन से परखो, वचन से चेक करो, जो सही है उसको आप ले लो, उसको जो ना एक्सेप्ट करो। ये आपका जो है ना फर्ज है। अंध भक्तों की तरह जीवन मत बिताओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका प्रचार मत सुनो, इसका प्रचार मत सुनो। ऐसा कौन व्यक्ति करता है पता है? जिसे खुद के डॉक्ट्रिन पे दम नहीं होता, समझो, जिसे खुद के डॉक्ट्रिन पे दम नहीं होता है, वही व्यक्ति कहता है कि तुम राजेश का प्रचार मत सुनो, उसके वीडियोस को मत देखो, उसको रिप्लाई मत दो, है ना। ये डरपोक लोग जो है इस तरह के काम करते हैं। लेकिन हम जैसे बिंदास रहने वाले लोग जो है ना, डंके की चोट पर चैलेंज भी करते हैं, डिबेट में आने की हिम्मत भी रखते हैं, डिबेट में आने की हिम्मत भी रखते हैं। दैट इज राजेश। ओके, वही जो है ना राजेश है ना। सो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सबका सुनो, सबका परखो, जो सही है उसी का ले लो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत में हम दो बातें आनंद जी से पूछेंगे, दो बातें वो कहेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को, इस मैसेज को हम खत्म कर देंगे। बोलिए ब्रदर, कुछ बोलना है? पाटिल जी, आपने वचन से बहुत अच्छा समझाया और हर एक बात वचन से है, बाइबल से है ना। तो हम समझते हैं कि ये जो चीजें हो चुकी हैं तो इनकी टीचिंग पूरी कभी आने वाला है ना। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तो हम उसको क्यों माने, है ना। हम तो उसको मानेंगे जो वचन से है ना। और अभी तक जो हमने चेक किया, आपने एकदम वचन से बताया ना, हमने वचन से चेक किया और ये मानते हैं कि ये चीज हो चुकी है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आने वाले समय में आपसे और भी शिक्षा जो हमें संदेह है कि क्या ये सही है या गलत है, वो आपसे हम वचन से सीखेंगे ना। और आशा करते हैं कि आपको प्रभु और भी अपने पवित्र आत्मा से भरे और अपने वचनों में इस्तेमाल करें। ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, उस तरह आपको भी कुछ डाउट्स है, कुछ प्रश्न है, कुछ भी आपको बाइबल से पूछना है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस तरह हमारा बाइबल स्टडी भी चलता है, मतलब ऑनलाइन चर्च भी चलता है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा, उसके द्वारा आप लोग जुड़ सकते हो। और अंत में फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।